जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 11th एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 18। बेटा देखो, ये दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे कि हम बहुत पहले अभी जो लास्ट वीडियो है उसमें इस टाइप के कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको करके रख दिया जिससे कि टाइम थोड़ा सेव हो जाए। 18th क्वेश्चन था sin x माइनस साइन वाई अपॉन cos x प्लस cos y इज इक्वल टू tan x माइनस वाई अपॉन 2। अब साइन माइनस साइन कौन सा फॉर्मूला? सेकंड। अब मत पूछना कैसे, बहुत बार हो चुका है ना। सेकंड में क्या आता है, अपनी कविता पढ़ो, राइम पढ़ो। साइन कॉस कॉस साइन कॉस साइन आता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ये फॉर्मूला लगा दिया। नीचे क्या है, कॉस प्लस कॉस, फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 में साइन कॉस साइन कॉस कॉस, तो ये आ गया 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, ये दोनों कैंसिल। क्या रह गया, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, टेन होता है। आ गई आपकी RHS है ना, और हैंस प्रूव्ड, सिंपल। 19th भी मैंने इसलिए कर दिया। 19th में ये क्वेश्चन था साइन प्लस साइन यानी फर्स्ट और कॉस प्लस कॉस यानी थर्ड, तो फर्स्ट वाला लगाया तो 2 साइन कॉस के हिसाब से अप्लाई कर दिया, इधर थर्ड तो कॉस कॉस के हिसाब से, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सिमिलर है बट मैंने यहाँ कैंसिल नहीं किया, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई किया। हाँ, तो ये इस तरह से सेम आ गए, कैंसिल हो गया, साइन 2x अपॉन कॉस 2x हो गया tan 2x। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। ये मैंने क्यों रखा आपके लिए, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखिए बच्चों, ऊपर तो ठीक है, मैं फॉर्मूला नंबर 2 लगा दूंगी, नो इशू। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब या तो हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ये पढ़ा है, या फिर हमने पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, याद आया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस 2x, है ना। तो इसको उल्टा होना चाहिए, फिर ठीक रहेगा। तो हम क्या करें, पहले तो हम अप्लाई करें LHS, इसको लिख लें। अब मैं ये सोच रही हूँ कि दोनों को रिवर्स कर दिया जाए। कहने का अर्थ है कि ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई, नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई। माइनस से गुणा करने से क्या होगा आपको पता है, मैं यहाँ करती हूँ, देखो बेटा, अगर a माइनस बी है, बाहर माइनस लिखना हो तो मैं इसको उल्टा करके b माइनस a लिख सकती हूँ, ठीक। या फिर कहीं पर बाहर माइनस एक्स माइनस वाई है, माइनस को अंदर ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स। ये रूल है, सिंपल सी चीज़ है, करके देख लो। तो मैं यहाँ पर ये अप्लाई कर रही हूँ, दोनों में से या तो माइनस कॉमन ले रही हूँ या मैं दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एक ही बात है। माइनस बाहर, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 3x माइनस साइन एक्स, है ना। और नीचे भी माइनस बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। अब साइन माइनस साइन से फॉर्मूला नंबर 2, तो कविता पढ़ो, साइन कॉस कॉस साइन आएगा 2 कॉस a प्लस बी बाय 2 साइन a माइनस बी बाय 2 अपॉन, ये क्या है बच्चों, ये तो है cos 2x, है ना, ये cos 2x है। चलिए, अब ये हो गया 2 cos 4x अपॉन 2, ये क्या हो गया 2x अपॉन 2 अपॉन cos 2x। नज़र कहाँ रखो, नज़र रखो आउटपुट पर बेटा, ये अपना आंसर है जो उन्होंने सामने सामने अपने को दे रखा है, वहाँ पर नज़र ज़रूर रखो। अच्छा जी, ये क्या हुआ, 2x से 4x से 2 कैंसिल हुआ तो ये हो गया आपका cos 2x हुआ ना, और ये क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल होने से x हो गया। अपॉन में क्या है, अपॉन में है cos 2x, कैंसिल, तो आ गई आपकी राइट हैंड साइड। हाँ, तो इस क्वेश्चन को आपके लिए रखने का, आपके सामने करेंगे ऐसा सोचने का मकसद ये था, मुझे इनको रिवर्स करना था, उल्टा करना था। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ये भी सिंपल है बट एक बहुत छोटा सा चेंज है, वो बस मैं आपको बता दूं क्योंकि इसमें 3 दे दिए, देखिए, है ना। और यहाँ पर आपको दे दिया है साइन, आप सबके पास बुक्स तो हैं ही, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21 और राइट हैंड साइड में है cot 3x, ये RHS है, cot 3x आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है।
ठीक, ये LHS। तो चलिए मैं लिखती हूँ LHS। अब मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है, मैं इन दोनों को ले लूँ, इन दोनों को ले लूँ या इन दोनों को, तीन ऑप्शंस है मेरे पास। तो मैं पता है क्या करने वाली हूँ, मैं इन दोनों को, क्यों, क्योंकि 4 + 2 6, 6/2 3, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा cos 3x जैसा, जो मैं कॉमन लेने से शायद मेरी बात बन जाए। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन करने का डिसाइड किया। तो जिन दोनों को मुझे कंबाइंड करना है उनको मैं पास पास लिख रही हूँ, हाँ, और cos 3x को पहुँचा दिया मैंने पीछे। यहाँ पर भी sin 4x प्लस sin 2x और प्लस sin 3x, ठीक। इन दोनों को कंबाइंड किया, cos प्लस cos, फॉर्मूला नंबर 3, sin cos cos, sin cos cos, 2 cos 4x प्लस 2x/2 cos 4x माइनस 2x/2 प्लस cos 3x होल अपॉन, इन दोनों को किया साइन साइन, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट में क्या होता है, साइन कॉस होता है ना, साइन 4x प्लस 2x/2 कॉस 4x माइनस 2x/2 प्लस साइन 3x। टू चलिए अभी इसको ओपन किया तो ये हो गया 2 cos 3x, चलेगा ना, 6/2 3 हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ x केवल, क्योंकि 2x/2 है, और ये हो गया cos 3x। अब अपॉन में यहाँ पर 2 sin 3x, फिर cos x और फिर sin 3x। देखो बच्चों, बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं, ऐसे 2 कैंसिल करना, ऐसे नहीं कर देना कभी भी। कॉमन लिया, कॉमन क्या आ गया, cos 3x कॉमन भी आ गया, दिखता है, cos 3x कॉमन आ गया। यहाँ क्या रह गया, यहाँ एक तो रह गया 2, एक रह गया cos x, यहाँ कुछ भी नहीं तो +1, क्योंकि cos 3x × 1 cos 3x आपको आपका वापस मिलेगा। यहाँ से कॉमन आ रहा है sin 3x, एक तो बचा 2, एक बचा cos x, 2 cos x +1, ये कैंसिल है ना, cos/sin से बेटा क्या बना, cot 3x, और cot 3x क्या है हमारी RHS, है ना, फिर वही कहानी, हेंस प्रूव्ड, ये वो जो भी है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1। बच्चों सुनो ध्यान से, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वो 10 में है, 10 के टर्म्स में है, ये कॉट के टर्म्स में है। इसको कैसे करना है, इसको करने के लिए दो बातें होती हैं। एक तो ये कि मैं इसको उधर ले जाऊं, इसको प्लस हो जाएगा, इन दोनों में से cot 2x को मैं ले लूँ कॉमन, हाँ, cot x माइनस cot 3x बचेगा, cot x माइनस cot 3x को अपॉन में ले आऊँ, फॉर्मूला बन जाएगा, फिर मैं बोल दूंगी LHS इज इक्वल टू RHS। बट दिस इज नॉट द राइट वे, आपको एज इट इज प्रूव करना होता है, या तो लेफ्ट टू राइट लाओ या राइट टू लेफ्ट लाओ, इन दोनों को खिचड़ पिचड़ करके फिर कह दो दोनों साइड बराबर आ गई है, कोई तरीका नहीं है। तो फिर मैं इनमें से वो भी नहीं कर पा रही हूँ, और इक्वल इक्वल तीनों को वन के इक्वल कैसे ले आऊँ, पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपको अपने माइंड में रखना है कि ऐसे होगा, ठीक। वो क्या है, आप एक काम करो, बस जो याद रखने की बात है वो याद रखो, वो है cot 3x इज इक्वल टू cot 2x माइनस 2x प्लस x, ठीक, याद रहेगा। इस तरह से आप इसको याद कर लो, या फिर एक काम और कर सकते हो कि cot 2x इज इक्वल टू cos 3x माइनस x, ऐसे भी लिख सकते हो। cot 2x इज इक्वल टू cot 3x माइनस x, चूंकि इसमें माइनस का बोलबाला ज्यादा है तो मैं ये वाला लेना प्रेफर कर रही हूँ, ठीक। अब मुझे बताइए अपनी याददाश्त से कि cot x माइनस y का फॉर्मूला क्या था,
अब देखो फॉर्मूला चार्ट अपनी टेबल के ऊपर आप लगा लेना बेटा, हमको तो हो गया एक्सपीरियंस, तो हमको तो याद है, बट आपको अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस तरह से ही होता है कॉट एक्स माइनस वाई का, हाँ वो अपन यहाँ अप्लाई कर देंगे। अब अप्लाई करेंगे क्या होगा, देखो ये हो गया कॉट 2x इज इक्वल टू, ये अप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका कॉट 3x और कॉट x प्लस 1 अपॉन कॉट 3x माइनस कॉट x। ठीक, आया, क्लियर हुआ। अब क्या, अब इसको इधर ले आइए, तो ये कॉट 2x से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा कॉट 2x और ये होगा कॉट 3x माइनस कॉट x इज इक्वल टू कॉट 3x कॉट x प्लस 1। देखो बच्चों ये दो तरह से हो सकता था, मैंने क्या सोचा इसमें माइनस माइनस ज़्यादा है तो क्यों ना ये वाला लिया जाए। आप इससे ट्राई करना, ठीक है, होता है कि नहीं होता, होगा ज़रूर, क्यों नहीं होगा। 1, अभी इसको ओपन किया, कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 2x कॉट x इज इक्वल टू कॉट 3x कॉट x प्लस 1। रेडी हो गया है, मुझे लगता है बस एक स्टेप रह गया, इसको यहाँ लिखकर आओ, दैट्स ऑल। तो हुआ कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 2x कॉट x, इसको इधर ले आइए, माइनस कॉट 3x कॉट x इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। गॉट इट। हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ गए। ये है tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 टू दी पावर 4x। ठीक, अब आप मुझे कौन सा फॉर्मूला बताओगे, बताइए। अब आप मुझे बताओगे tan 2x का फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं ले लूँ LHS। LHS में क्या है, LHS में है tan 4x। तो tan 4x क्या, इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 2x, ठीक है ना, ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ 2x। अब tan ये 2 ये x हो गया, अभी 2x ये x हो गया, tan 2x का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो, याद करो, मेरे लिखने तक आप याद करो क्या था tan 2x का, ये था 2 tan x अपॉन 1 प्लस सॉरी 1 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये होता है फॉर्मूला किसका, tan 2x का। ओपन कर दीजिए, अब ये होगा 2 tan, हाँ x की जगह पर 2x, देखो 2 tan x है ना, 2 tan x है, x के प्लेस पर 2x अपॉन 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 क्या 1 माइनस tan स्क्वायर x, x की जगह पर 2x। ठीक, अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। 2x को फिर से ओपन करेंगे हम, tan 2x को, क्या हो जाएगा 2। अब पूरा tan 2x का फॉर्मूला फिर से, ये होगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक, और अपॉन 1 माइनस, आपको मालूम है कि tan स्क्वायर x का मतलब क्या होता है, ये होता है tan x का होल स्क्वायर। तो tan स्क्वायर 2x है, तो ये tan 2x का होल स्क्वायर होगा। अब tan 2x भी लिखना है और फिर उसका होल स्क्वायर भी करना है बच्चों। तो 2x क्या है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, अब इसका स्क्वायर भी करना है। 2 मल्टीप्लाई 4 tan x, न्यूमरेटर है ये 4 tan x, और भी क्या है न्यूमरेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये हो गया आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर पर आइए, 1 माइनस, ये हो गया आपका 4 tan स्क्वायर x अपॉन, ये क्या है, इसको मैं ओपन भी कर सकती हूँ
और नहीं भी देखो यहाँ लेकर आऊँगी तो मुझे ओपन तो करना पड़ेगा, और इसको एज इट इज़ रखना भी मेरी मजबूरी है क्योंकि ये इससे कैंसिल होने वाला है। अगर मैं ओपन कर दूंगी तो प्रॉब्लम। तो अब मैं इसको दोनों तरह से यूज़ करूँगी। देखिए कैसे, ये लिखा मैंने 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। एलसीएम लिया, देखना बच्चों एलसीएम लेंगे तो ये 1 पे आएगा ना, इसको हम 1/1 मान लें तो ये एलसीएम हो गया 1। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो देखो अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये इधर आ जाएगा। अब मैं इसको दो काम एक साथ कर रही हूँ, ये यहाँ भी ला रही हूँ और इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन भी कर रही हूँ। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर में ये क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर x का स्क्वायर है ना, a माइनस बी तो a स्क्वायर ये रहा, माइनस 2ab तो 2ab ये रहा, प्लस बी स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर x का स्क्वायर कितना हो गया 10⁴x। माइनस में कौन वेट कर रहा है, माइनस में है 4 10 स्क्वायर x। ठीक है, अभी देखिए न्यूमरेटर 4 10x, इसको मैं लिख रही हूँ अब स्ट्रेट 1 माइनस 10 स्क्वायर x इंटू, ये देखो बेटा ये जो था ये, इसमें ये ऊपर वाला तो नीचे रहेगा, ये ऊपर पहुंचेगा तो नीचे रहने के लिए एक तो है 1 और 10 स्क्वायर वाले दो टर्म्स है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -2 और -4 बन जाएंगे -6। तो 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x प्लस 10⁴x। तो ये कहाँ रहेगा नीचे, 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x प्लस 10⁴x, ये तो नीचे रहेगा। हाँ, और ऊपर कौन पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब आप समझे मैं क्वेश्चन को चाहे थोड़ी सी जगह हो बट वहीं का वहीं करने की कोशिश क्यों करती हूँ, इसीलिए करती हूँ कि दिखता रहता है सामने। अब देखो बेटा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है ना, यहाँ एक है यहाँ दो है तो कैंसिल किया, एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया। अब आपका फाइनल आंसर है 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x प्लस 10⁴x। गॉट इट। अब बड़े सेम होना चाहिए, देखें क्या 4 10x करेक्ट, 1 माइनस 10 स्क्वायर x करेक्ट 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 एकदम ठीक है। हाँ, तो यही हमारे को RHS रिक्वायर्ड थी और यही हमें मिल भी गई। अब है क्वेश्चन नंबर 24। 24 is cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square x and cos square x। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 25। अब मेरा मन क्या हो रहा है, मेरा मन हो रहा है मैं 25 करवा दूं और 24 बोलूं डू योर सेल्फ, बट नहीं कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। LHS क्या है, cos 4x। हाँ, तो cos 4x को हम कैसे ब्रेक करें, 2 इंटू 2x ऐसे ब्रेक करें, और cos 2x का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। सारा खेल फॉर्मूलों का है, आपको याद रखने हैं। ये हुआ। अब मैं इसको ओपन करती हूँ, ये हो गया आपका cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। ठीक है ना, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, x की जगह पे क्या है 2x है, तो cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब मैं वापस मैंने बोला ना आंसर देखते चलो, आंसर में x है 2x कहीं भी नहीं है, मतलब इसको भी ओपन करना है और इसको भी 2x हटाना है। तो चलिए cos स्क्वायर 2x, cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। cos स्क्वायर 2x का मतलब cos 2x का स्क्वायर, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और फिर उसका कर दिया स्क्वायर, समझ रहे हो। हाँ, cos स्क्वायर 2x है तो cos 2x का स्क्वायर कर दिया, नहीं तो बेटा दोबारा देखो बार बार देखो। अच्छा साइन 2x क्या होता है बोलो, साइन 2x होता है
2 साइन एक्स कॉस एक्स, और अब हम इसका भी स्क्वायर करेंगे। ओपन कर दूं ब्रैकेट्स को, चलिए ओपन किया तो ये बन गया आपका cos टू दी पावर 4x बना। फिर क्या आएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, है ना, 2ab a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा, साइन 4x। मत पूछना कैसे, प्रैक्टिस करवाएगा। माइनस इसका स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4, हाँ, साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा 4 और 2 ये दोनों सेम है ना, देखो लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड कर दूं, कितना हो जाएगा ये, माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ कॉस 4x प्लस साइन 4x। अभी मंजिल दूर है, अभी दिल्ली दूर है, ये तो पहुंच रहे हैं हम, माइनस भी मिल रहा है, 8 की जगह 6 तक पहुंच गए हैं, हाँ। और यहाँ पर तो मैदान साफ है, 1 है, और यहाँ ये सब उल्टा सीधा आ गया। इसके लिए टेक्निक लगेगी। अब टेक्निक क्या लगेगी वो मैं यहाँ पर, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि वो बनता कैसे है। A4, ये A4 प्लस B4 ही तो है ना, है कि नहीं, A टू दी पावर 4 B टू दी पावर 4 ही तो है। इसको हम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर B स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। देख लो, अब आप इसको क्या करना, इस फॉर्मूले को ओपन करना अकेले में बैठकर, तो देखना राइट हैंड साइड को पूरा खोलना, कैंसिल वैंसिल करना, आपको यही वापस मिलेगा। तो ये फॉर्मूला आप बोलोगे मैडम हमने तो कभी सीखा नहीं। अच्छा तो ऐसे कर सकते हो क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हो तो आप ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे कर सकते हो। सीखा तो ये भी नहीं है, लेकिन जब इसको इधर लेकर आओ, देखो माइनस 2ab को इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी। बन गया कि नहीं बन गया, तो ये तो सीखा है ना, ये वाला तो सीखा है। इसमें हमने क्या किया, इसको इधर ले गए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। इसी से मैंने दिमाग लगाया कि ऐसे लिख लिया जाए, तो ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो, जैसे चाहे समझ लो। तो अब तुम्हें बच्चों यहाँ मैं स्टार लगा रही हूँ, स्टार का मतलब कुछ विशेष है यहाँ पर, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक। अब मैं यहाँ अप्लाई कर दूँ, ये देखो ये फॉर्मूला था ए स्क्वायर, यानी मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे लिखना है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, मतलब मुझे क्या लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर है ना, और फिर इसका करना है मुझे स्क्वायर। माइनस के साथ क्या आएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, पास में पहले से क्या लिखा है, 6 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, ये तो हमारी 10th क्लास की बात आ गई, 10th में सीखा था और अभी भी रिमाइंड कराया था मैंने। और 2 और 6 ऐड हो गए, 8 हो गया, 8 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, अभी आ गया दुरुस्त एकदम 1, देखो यही तो चाहिए, 8 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक ही बात है, तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो हाँ यहाँ पर ये कलाकारी तो है, इसको आप माइंड में रखेंगे। और अब हम पहुंच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पर, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। cos 6x is equal to 32 cos to the power 6x minus 48 cos to the power 4x plus 18 cos square x minus 1, ये है, हाँ ये है बेटा क्वेश्चन। अगर आपको पहले लिखते समय ना दिखा हो, अब इसको देख लीजिए। ये क्या है बच्चों, ये है cos 6x। अब cos 6x है, इसको आप दो तरह से ब्रेक कर सकते हो, एक तो 3 इंटू 2x और फिर 3x का फॉर्मूला लगा देना, एक ऐसे भी 2 इंटू 3x ऐसे।
तो अगर मैं ऐसे ब्रेक करूं cos 2 थीटा की तरह से, तो मुझे 3x का फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये बन जाएगा cos स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर 3x, तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा और यहाँ भी लगाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ इसको ऐसे ओपन किया जाए, क्योंकि 3x का फॉर्मूला भी बेकार एक चीज़ है कि याद रखो, गलत ना हो जाए। तो LHS क्या है? cos 6x। हाँ, अब मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ जो मैंने फर्स्ट टाइप से सोचा है। तो मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ 3 इंटू 2x। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो, गलत नहीं होगा। नाउ अब किसी को याद है cos 3x का फॉर्मूला? इसमें आपको मैंने याद किया था, भारी भरकम पहले आता है, यानी 4 cos क्यूब 2x पहले आएगा और फिर माइनस 3 cos 2x माइनस 3 cos 2x ऐसे आएगा। ये फॉर्मूला यहाँ मैं लिख दूँ, आप लिखो सिंस cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये आता है। ठीक है, नाउ 4। अब बेटा वही बात आ गई, cos क्यूब है, cos क्यूब x का मतलब, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा लेती हूँ अब की बार, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है ऐसे, cos 2x का होल क्यूब माइनस, इसको कर सकते हैं ना ऐसे, 3 cos 2x का फॉर्मूला लगा दूं डायरेक्ट। एक बात और सुन लो बच्चों, cos 2x के 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने, आपको याद होगा। एक तो ओरिजिनल cos 2x क्या होता है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये तो ओरिजिनल है। फिर मैंने बताया था कि अगर आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लो तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। फिर मैंने आपसे कहा था अगर आप इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लो तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब जब मैंने ये देखा कि राइट हैंड साइड में कहीं भी साइन है ही नहीं, देखो ना, साइन है क्या? कहीं साइन नहीं है। तो जब साइन नहीं है तो मैं क्यों साइन वाले फॉर्मूला लूँ? मैं ये ले लेती हूँ ना, मेरा क्वेश्चन ईजी नहीं हो जाएगा? तो मैं इसको cos 2x को ऐसे ओपन कर रही हूँ, और ऐसे ओपन करने का रीज़न है कि मेरे आउटपुट में कहीं भी साइन नहीं है। तो मैं cos 2x के प्लेस पर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये वाला फॉर्मूला लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ भी हम यही लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस, अब ये ओपन कर लो, ये क्या हो गया? 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 4। अब ये a माइनस बी होल क्यूब हो गया। ओपन कर दूं a माइनस बी होल क्यूब को, कैसे होगा याद है कि वो भी मैं बता दूं? अरे बाबा सुन लो, a माइनस बी होल क्यूब होता है, एक तो होता है a क्यूब, फिर होता है माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर होता है 3ab स्क्वायर, और फिर होता है माइनस बी क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। तो ये शायद मैंने ब्रैकेट थोड़ा जल्दी लगा दिया, ये लंबा जाएगा, देखते हैं। अब थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये a है ना बेटा, ये a है। हाँ, और मुझे क्या करना है? मुझे a का क्यूब, ये a क्यूब है, ये a है, a का क्यूब डायरेक्ट कर दूं, देखो 2 का क्यूब कितना होगा बेटा? 8 होगा, है ना। और cos स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा cos 6x। तो ये हो गया आपका a क्यूब हो गया। अब किसकी बारी है? माइनस 3a स्क्वायर बी, तो b तो चलो 1 है, वो मेहनत हमारी बच गई। a स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 12, और स्क्वायर किया तो कितना आएगा? 4x। ठीक, तो ये हो गया 3a स्क्वायर बी। अब क्या? प्लस 3ab स्क्वायर, तो b तो 1 है, प्लस ये तो हटाना ही पड़ेगा, प्लस हटा के यहाँ लिख रही हूँ 3a, तो ये a रहेगा, तो 3 दूनी 6। ठीक, 6 cos स्क्वायर x, और b तो 1 है तो टेंशन नहीं, और फिर माइनस बी क्यूब, तो b क्यूब क्या है बेटा? 1। अब ये ब्रैकेट क्लोज होगा। ठीक, और बीच पीछे ये 2 टर्म्स है ना, इनको मैं इनके पीछे कॉपी कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3। अर्जुन की तरह से मछली की आँख को देखना है, ये सब नहीं, जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दो। ये हो गया 4 8 32 cos 6x है, 6 cos टू द पावर 6x। ये 12 चौक 48 माइनस 48 cos 4x। ठीक, प्लस 4 6 24
कॉस स्क्वायर एक्स, फिर 4 को -1 से किया तो -4, ये किया तो -6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब 6x वाला पहले, ठीक है जी, पहले कॉस हो गया, 4 वाला उसके बाद में हो गया, क्योंकि मैंने देख लिया कोई लाइक टर्म तो है नहीं, ये दोनों का लाइक टर्म है, ये 24 है, ये -6, तो 24 में से 6 गया तो कितना बचा 18 कॉस स्क्वायर एक्स, और -4 प्लस 3 से कितना -1, देखें क्या, फिंगर क्रॉस्ड आ गया, करेक्ट, देख लो, हाँ एग्जैक्ट यही आ गया, तो मतलब परफेक्ट है। तो RHS और फिर हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव हो गया। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3.3 आज कंप्लीट होती है। 3.4 मैं आपको करवाऊंगी, बट वो अभी जो न्यू कोर्स आया है उसमें उन्होंने कहा है कि डिलीट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको करवाऊंगी, बेशक आप कॉपी में करें ना करें, बट उसको समझ ज़रूर लें। तब तक के लिए जय हिंद।